हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कॉर्नर बाय विनीता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 जिसकी हमारी एक्सरसाइज 5.2 चल रही थी। आज है उसका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म्स of an AP is 24 and the sum of the 6th term and 10th terms is 44. Find the first 3 terms of AP. तो ये क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में हमें दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एक तो दे रखी है 4th टर्म एंड 8th टर्म का सम और एक दे रखा है 6th टर्म एंड 10th टर्म का सम। एंड हमें पूछा है कि जो फर्स्ट की 3 टर्म्स है उसके बारे में बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें an का फॉर्मूला पता है क्या होता है। an का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ओके, यहाँ पे हमारे पास में 4 टर्म्स दे रखी है। एक हमें बोला है 4th टर्म का, एक 8th टर्म, एक 6th टर्म एंड एक 10th टर्म। तो अब हम क्या करेंगे, पहले चारों टर्म्स लिखेंगे। तो पहला आ जाएगा हमारा a4 a प्लस 4 माइनस 1 d, ये हो जाएगा a प्लस 3d। ऐसे ही a6 ये आ जाएगा a प्लस 5d, a8 a प्लस 7d एंड a10 a प्लस 9d। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे किसमें क्या क्या रिलेशंस है। तो यहाँ हम देखेंगे पहले तो 4th है, a 4th प्लस a 8th, कितना दे रखा है हमें सम 24। इसका मतलब हम क्या करेंगे, a4 a8 की वैल्यू रखेंगे। a4 आ गया हमारा a प्लस 3d a प्लस 7d इक्वल में 24। इसकी इक्वेशन बना देंगे a एंड a 2a, 3d एंड 7d 10d इक्वल में 24। सब में 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। तो a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें दे रखा है 6 और 10 का, a6 प्लस a10 दे रखा है हमें 44। तो हम करेंगे a प्लस 5d a प्लस 9d इक्वल टू 44। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2a प्लस 9 एंड 5 हो गया हमारा 14d इक्वल्स टू 44। इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, a प्लस 7d इक्वल टू आ गया 22, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जब देखेंगे ना तो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ d है, यहाँ भी d है। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन में अगर हम एक वैल्यू को गायब कर देंगे तो दूसरे की वैल्यू हम निकाल सकेंगे। तो यहाँ सिंपल है, ये वाली और ये वाली सेम है। तो हम अगर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं तो a हमारा कट जाएगा। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, a प्लस 7d एंड माइनस कर देंगे a प्लस 5d। यहाँ है 22 में माइनस कर देंगे 12। ओके, अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस 7d माइनस a माइनस 5d इक्वल में 22 में से 12 गया तो आ गया 10। a से a कैंसिल, 2d इक्वल टू आ गया 10। इसका मतलब d की वैल्यू आ गई 5। ये आ गया हमारा d। अब हम a फाइंड कर लेंगे, उसके बाद में हमारी तीनों टर्म्स आ जाएगी। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे वैल्यू। तो यहाँ आ जाएगा हमारा a प्लस 5d की वैल्यू है 5 इक्वल में 12, a प्लस 25 इक्वल्स टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 25 माइनस का 13। ये आ गई हमारी a की वैल्यू। अब हमें 3 टर्म्स फाइंड करनी है। इसमें ये बोला है फर्स्ट 3 टर्म्स। इसका मतलब a अगर माइनस 13 है तो पहली टर्म तो माइनस 13 ही हो गई। तो फर्स्ट के लिए a1 लिख के माइनस 13 लिख देंगे। सेकेंड टर्म क्या होती है, उसमें हम d को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे a2 कितना हो जाएगा, माइनस का 13 प्लस में 5, क्या होगा आंसर, माइनस का 8। a3 क्या हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस में 5, तो ये आ गया माइनस का 3। इसका मतलब इस AP की 3 टर्म कौन कौन सी होगी, फर्स्ट में 1, 2 एंड 3। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।